तो दोस्तों रिसेंट टाइम में बहुत सारा ऐसे सोलर सेल एंड सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से एक कंपनी फुजियामा सोलर के बारे में। ये भी कंपनी विक्रम सोलर, वारे एनर्जी या फिर प्रीमार एनर्जी जैसे सोलर पैनल बनाने का काम करती है। बट दोस्तों आईपीओ तो सही है, बट फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी कोई डिमांड नहीं है, इसलिए बहुत लोग इस आईपीओ को लेकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हो गया, फंडामेंटल के बारे में हो गया, या फिर इसके वैल्यूएशन के बारे में हो गया। एंड लास्ट में इसके जीएमपी को देखते हुए बात करेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल आपको इस आईपीओ में क्या डिसीजन बनानी चाहिए उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी सोलर इन्वर्टर, होम पीसीयू, सोलर पैनल, सोलर मैनेजमेंट यूनिट, सोलर चार्जर कंट्रोलर एंड इवन इन्वर्टर बैटरीज भी बनाने का काम करती है। एंड आई होप दोस्तों कि इस कंपनी का एक फेमस ब्रांड यूटीएल सोलर है जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये जो ब्रांड है वो मार्केट में काफ़ी फेमस है। बट दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो ये कंपनी अपना रेवेन्यू लगभग अलग अलग प्रोडक्ट से डिराइव करती है। सोलर पैनल से इस कंपनी के पास लगभग 35% के आसपास रेवेन्यू आता है, जबकि बैटरी से 23% एंड सोलर इन्वर्टर या फिर पीसीयू से वही लगभग 28% के आसपास तक रेवेन्यू डिराइव होता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के बिजनेस के लिए, क्योंकि कंपनी जो मेन रेवेन्यू है वो किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में या फिर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, तो हर सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर बात करें इसके रेवेन्यू के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में वही लगभग 67% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें इसके प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों प्रॉफिट में इसके लगभग 245% के आसपास तक हमें ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर FY26 के फर्स्ट क्वार्टर तक का रिजल्ट देखते हैं तो Q1 में भी ये कंपनी ठीक ठाक रेवेन्यू एंड ठीक ठाक प्रॉफिट जनरेट कर पाई है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के फंडामेंटल के लिए। वहीं इसका ROE 39%, ROCE 41%, EBITDA ऑलमोस्ट 16% एंड डेट टू इक्विटी 0.87 का है। मतलब दोस्तों कंपनी का ROE भी काफ़ी अच्छा है, ROCE भी काफ़ी अच्छा है, EBITDA तो ठीक ठाक है। एंड बात करें डेट टू इक्विटी के बारे में तो डेट टू इक्विटी भी इसका मैनेजेबल है। बट ये जो दोस्तों डेट टू इक्विटी है वो इस आईपीओ के बाद काफ़ी हद तक कम होने वाला है, क्योंकि इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फ्रेश इशू रेज करने वाली है उससे ज़्यादा पैसा कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी, जिसके बाद ये कंपनी फंडामेंटल वाइज और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। इसलिए अभी तक फिलहाल देखा जाए तो फिलहाल ये कंपनी फंडामेंटल वाइज तो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकती है। बट फंडामेंटल की तुलना में दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, या आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, क्या ये कंपनी अपना आईपीओ हमें महंगी वैल्यूएशन पे दे रही है या फिर सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है, तो देखा जाए तो फिलहाल ये कंपनी अपना आईपीओ वही लगभग 44 के पी पे लेके आ रही है। जबकि मार्केट में इसी जैसी बहुत सारी कंपनी है, जैसे वारे एनर्जी हो गया या फिर प्रीमार एनर्जी हो गया। वारे एनर्जी का पी रेशियो लगभग आपको 49 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि प्रीमार एनर्जी का पी रेशियो लगभग वही आपको 47 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप इस कंपनी को पी रेशियो वाइज एनालिसिस करते हैं तो बेशक दोस्तों पी रेशियो वाइज ये कंपनी आपको सस्ती लग सकती है। बट अगर आप अर्निंग देखते हैं इस कंपनी का तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 5 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके पीर के मुकाबले काफ़ी कम है। यानी 5 की अर्निंग पे 44 का पी रेशियो ये कंपनी मांग रही है। जबकि वही वारे हो गया जिसका अर्निंग पर शेयर लगभग 67 के आसपास है, जबकि पी रेशियो उसका 49 के आसपास देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं, अगर आप इवन प्रीमायर एनर्जी का भी देख लेते हैं तो प्रीमायर का भी अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 21-22 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए बेशक दोस्तों पी रेशियो वाइज तो ये कंपनी आपको सस्ती लग जाएगी, बट अगर आप अर्निंग पर शेयर एंड पी रेशियो को कंबाइन करके देखते हैं तो इन दोनों रेशियो को कंबाइन करने पर इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको महंगा नजर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो ये जो कंपनी है वो अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले थोड़ा सा हाई प्रीमियम पे लेके आ रही है। यानी कंपनी फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी सॉलिड है, बट वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी थोड़ा बहुत हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ के डिटेल के बारे में तो दोस्तों ये आईपीओ
13 से 17 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 216 रुपये से लेकर 228 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इस आईपीओ टोटल इशू साइज के बारे में, तो इस आईपीओ टोटल इशू साइज 828 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 600 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा एंड 228 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। मतलब दोस्तों मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। वहीं 1 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 65 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,820 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ में कोटा का, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में वही लगभग 35% के आसपास कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी जितना भी आईपीओ आया हुआ है उनमें मैक्सिमम कोटा जो है रिटेल के लिए 10% के आसपास रखा गया है, बट इस आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इवन रिटेल के लिए। सो फाइनली दोस्तों, अब अगर इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में अभी डिमांड 0 है। बट देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अभी इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है तो आगे इसके ग्रे मार्केट में आपको कोई डिमांड देखने को नहीं मिलेगा। जी नहीं दोस्तों, मैं भी अभी बहुत सारा आईपीओ ओपन हुआ है, इसलिए फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे ही वो सब आईपीओ क्लोज होगा, इसके ग्रे मार्केट में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल जाएगा। इसलिए याद रखें कि अगर आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है, तो दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन अगर इसके जीएमपी में लगभग 15% से ऊपर डिमांड हो, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी जैसा मार्केट चल रहा है, उस मार्केट में तो हमें 15% के नीचे जीएमपी वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए अगर इसके ग्रे मार्केट में 15% से ऊपर डिमांड रहता है, तो बेशक आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए, अदरवाइज इस आईपीओ में आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अब बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो बेशक दोस्तों अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखते हैं, तो बिजनेस इस कंपनी का काफ़ी शानदार है। बहुत सारे इस कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट भी है जिस प्रोडक्ट में ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है। जैसे अगर बात करें सोलर बैटरी के बारे में, तो इसमें ये कंपनी लगभग 16% के आसपास मार्केट शेयर रखती है एंड रूफ टॉप सोलर इन्वर्टर कैपेसिटी में लगभग ये कंपनी वही 9-10% के आसपास का मार्केट शेयर रखती है। एंड दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका डिमांड भी आगे अभी बना रहेगा। इसलिए बिजनेस वाइज तो ये कंपनी काफ़ी सॉलिड है। बट अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वो या तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात कर ले, प्रॉफिट के बारे में बात कर ले, या फिर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात कर ले, सभी में आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बट वहीं अगर बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो बेशक दोस्तों इस कंपनी का वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत महंगा देखने को मिल जाएगा। एंड यही नहीं, ये कंपनी ये सब जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उनके रॉ मटेरियल के लिए ये कंपनी ज़्यादातर चाइना पे डिपेंडेंट है, जो इवन सप्लाई चेन एंड प्राइस के उतार चढ़ाव का भी रिस्क क्रिएट करता है। बट दोस्तों ये सब छोटा मोटा रिस्क तो हर कंपनी के साथ बना रहता है, बट अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक रहने वाली है। अगर आपका व्यू इस कंपनी को लेकर 2 से 3 साल का है, तो 2 से 3 साल के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है वो ठीक ठाक रहने वाली है। बाकी बात अगर बात करें शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में जैसा मार्केट परफॉर्म करेगा उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाएगा। मार्केट अगर अच्छा रहेगा तो इसका परफॉर्मेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। मार्केट अगर खराब रहा तो इसका परफॉर्मेंस भी हमें डल देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर मार्केट अच्छा रहता है, जीएमपी में ठीक ठाक डिमांड आता है, तो मैं इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस एंड इवन शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करूंगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर? आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, अभी बहुत सारा आईपीओ ओपन हुआ है एंड स्टिल आप उन सभी आईपीओ को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए ये रैंकिंग वाला वीडियो अवेलेबल है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए। बाकी बात फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।